एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। दोस्तों, आज हम 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज लैपटॉप ना होने की वजह से मुझे फ़ोन से ही वीडियो बनानी पड़ रही है, तो ये हम पढ़ रहे हैं इसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। शायद यही नाम है, आप अपनी बुक में देख लेना, क्वेश्चन मार्क। तो ये हम पहला चैप्टर आज कवर करेंगे इस वीडियो में। अक्सर मैंने ये शिकायतें सुनी है बच्चों से कि उन्हें 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस बहुत मुश्किल लगती है, और जाहिर सी बात देखें तो वैसे मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगती है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो देखो, उसके बाद आप बताना कि पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की मुश्किल है या आसान है, आपको खुद पता लग जाएगा। और शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है और क्लास 11th का है और पहली बुक का चैप्टर है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक है संविधान। शुरुआती संविधान से होती है। तो दोस्तों, संविधान क्या होता है मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूँगा। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके एक प्रिंसिपल सर होते होंगे, उसके बाद क्या होगा, वाइस प्रिंसिपल होंगे, फिर टीचर्स होंगे, सभी के कुछ अधिकार होते हैं। और इसमें फिर हम देखेंगे कि स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं कि भाई हमारे टाइम फिक्स होता है, इतने बजे हमें स्कूल पहुंचना है, इतने बजे लंच होगा, ये पीरियड इस टीचर का है, इस पीरियड में ये टीचर पढ़ाएंगे, ये छुट्टी का टाइम है। और अलग अलग हर तरह के रूल्स में बटा होगा स्कूल पूरा हमारा। और सभी टीचरों की हमें टाइम टेबल वगैरह पहले से ही मिल जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक रूल्स है, एक रूल के अकॉर्डिंग ही है कि स्कूल चल पा रहा है। जब एक छोटे से स्कूल को चलाने के लिए कुछ रूल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड उदाहरण। आप सड़कों पर जाते हैं, सड़कों पर जाते होगे तो देखते होंगे आपकी रेड लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब है कि रेड होने पे हमें रुकना है, ग्रीन होने पे हमें चलना है। तो ये क्या है, ये भी कुछ रूल्स हैं कि हमें उन रूल्स, सड़कों के रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं दोस्तों, तो मंदिर में जाएंगे हम, वहाँ के कुछ कायदे कानून होंगे कि हमें वहाँ पे जूते उतारने हैं, हमें वहाँ पे बेल्ट उतार के जाना पड़ता है, हमें कई जगह अलाउड नहीं होता, वहाँ फ़ोटो वगैरह में खींचना अलाउड नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो अलाउड नहीं होता है, यानी वहाँ के भी रूल्स अलग हैं। तो दोस्तों, हम जहाँ पे भी जाते हैं हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स मिलते हैं, और वो जो रूल, नियम, कायदे कानून हैं, उन कायदे कानूनों के तहत ही वो उस जगह व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, अब ये सोचो कि पूरा का पूरा देश, जिसे हम कहते हैं भारत देश, दुनिया में विशालतम अगर क्षेत्रफल में देखें तो 7वां देश आता है, और जनसंख्या में देखें तो हमारा दूसरे नंबर पे आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि हमारी जनसंख्या अगर इसी स्पीड से बढ़ती रही तो आने वाले टाइम पे हम पहले नंबर पे आ जाएंगे, यानी चाइना को भी पछाड़ देंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था। तो आप ये सोचो कि जब इतने बड़े देश को चलाने के लिए भी तो कुछ रूल चाहिए, क्योंकि जब छोटे से स्कूल को चलाने के लिए सड़कों को पर रूल चाहिए, हॉस्पिटल में रूल चाहिए, हर जगह कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, तो क्या देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून नहीं होंगे? तो दोस्तों, यही है। तो अब समझ में आएगा आपको कि संविधान है क्या। दोस्तों, संविधान क्या होता है, ऐसे ही कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि संविधान ऐसी लिखित दस्तावेज हैं जिनके द्वारा देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। कुछ किताबों में आपको ऐसा मिलेगा कि संविधान ऐसी लिखित पुस्तक है, तो वो भी सही है, दस्तावेज कह लो वो भी सही है, जो भी कहो सब सही है। संविधान ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा होता है। तो ये तो हो गई संविधान की परिभाषा या संविधान किसे कहते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हमारा संविधान कब बना। 26 नवंबर 1949 को बना। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, इनके पीछे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं टू द पॉइंट और टू द सिलेबस पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप नॉलेज दूंगा तो हो सकता है कि मेरा चैप्टर जो 2 पार्ट में ख़त्म हो रहा हो वो 10 पार्ट में जाके ख़त्म हो। इसीलिए टू द सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ाऊँगा वही पेपर में एग्जाम के लिए तुम्हें फ़ायदेमंद होगा। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। वैसे 63,96,000 कुछ समथिंग कुछ रुपए खर्च हुए थे, हमें नहीं पता, मुझे याद नहीं है इस टाइम, तो मैंने मोटा मोटा लिख दिया कि लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में ओरिजिनल जब बना था 22 भाग में बटा हुआ है हमारा संविधान, और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में देखें तो 450 से ज़्यादा तो दोस्तों उसमें अनुच्छेद हो गए, कई संशोधन हुए, कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी हैं इसलिए। और 22 तो क्या है हमारे दोस्तों, हमारे पार्ट हैं, भाग हैं, और अनुसूचियाँ भी बढ़ गई है, 8 से 12 हो गई है। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट था। आपको जैसा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि आगे का पार्ट भी मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। और ये इंट्रोडक्शन पार्ट था तो थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है। अगले पार्ट में और शॉर्ट बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा लाभ हो।